नमस्ते। स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ पर साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों पे हम सभी चर्चा कर सकते हैं और आप ज्ञान मार्ग से संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा उनका उत्तर देने का। आप सुन पा रही हैं क्या मुझे? जी जी प्रणाम। जी प्रणाम अनीता जी। जी प्रणाम। तो फिर शुरू करें क्या आज का सत्संग? तो एक प्रश्न था कि अनुभवकर्ता अभी है और यही है, इसका क्या मतलब होता है? अगर सत्संग के दौरान आपको कोई भी प्रश्न होगा तो आप लिखकर या बोलकर भी पूछ सकती हैं। तो इस तो प्रश्न ये है कि अनुभवकर्ता अभी है और यही है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि स्थान और समय की धारणा कैसे कैसे बनती है। अगर आप किसी भी अनुभव को देखेंगी तो वो सारे अनुभव परिवर्तित होते रहते हैं और वास्तविकता में सारे अनुभव मानसिक अनुभव ही होते हैं। अगर आप समय को देखने जाएंगी तो समय को ऐसे हम 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला है कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। यहाँ पर जो भी अनुभव होते हैं भूतकाल में, जो भी अनुभव हो चुके हैं भूतकाल में, उस तक आप नहीं पहुँच सकती हैं क्योंकि वो सारे अनुभव हो चुके हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या उस अनुभव तक जा सकती हैं दोबारा, तो उत्तर आएगा कि नहीं, आप भूतकाल में वापस नहीं जा सकती हैं। इसी तरह से अगर भविष्यकाल के बारे में सोचें तो कोई भी अनुभव ऐसा नहीं होगा जहाँ तक आप पहुँच सकें। भविष्यकाल आपके पूरे कल्पनाओं में ही होगा। तो भूतकाल भी नहीं होता है, भूतकाल सारा आपकी स्मृतियों में है। भविष्यकाल आपके सारे कल्पनाओं में है। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है। अगर आप वर्तमान को देखने का प्रयास करेंगी तो वर्तमान सिर्फ अभी होता है। और फिर प्रश्न आएगा कि कितनी देर में होता है वर्तमान। तो वर्तमान का कोई, आप खुद अगर ये सोचने का प्रयास करें तो वर्तमान समय में नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि 1 सेकेंड में होता है वर्तमान या 1 सेकेंड से छोटे हिस्से में होता है वर्तमान, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे कितनी देर में होता है वर्तमान। आप कितना भी समय देख लें, कितना भी समय लगा दें वहाँ पर, आप ये नहीं बता सकती हैं कि इतने सेकेंड के अंदर वर्तमान हो जाता है। अगर वर्तमान हुआ तो वो अभी होगा और वो समय से पड़े रहेगा, तो वर्तमान संभव ही नहीं है। और फिर इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है जो कि समय के परे है। और इसी तरह से फिर आप तर्क का इस्तेमाल करके ये देख सकती हैं कि स्थान भी एक मिथ्या ही है, क्योंकि स्थान के वास्तविक होने के लिए समय का होना ज़रूरी है। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगी तो फिर आपको समय का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगी तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं। क्योंकि अगर आप एक समय पर अगर एक स्थान पे होंगी तो समय बदलेगा, तब भी आप दूसरी जगह जा सकती हैं, परंतु समय है ही नहीं। तो इस तर्क से आप देख सकती हैं कि समय भी नहीं है और स्थान भी नहीं है, परंतु हमें फिर भी तो दिखता है। तो ये सारी परिवर्तन हैं जो कि मानसिक परिवर्तन ही हैं। अगर आपसे कहे कि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, तो आप इसका कोई उत्तर नहीं दे सकती हैं कि बाहर हो रहा है या कहीं हो रहा है, क्योंकि ये है नहीं और फिर भी हो रहा है, तो ये मानसिक ही हो रहा है। तो इसी कारण से इसे कहते हैं कि अभी हो रहा है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही उत्तर हो सकता है कि अभी है ये अनुभव और यही है ये अनुभव। कोई स्थान आप चिन्हित नहीं कर सकती हैं, कोई जगह आप चिन्हित नहीं कर सकती हैं कि यहाँ होता होगा। बस अनुभव यही है और उसी के साथ अनुभवकर्ता भी अभी है और यही है। इसके अलावा और कोई संभव नहीं है, कोई चीज़ संभव नहीं है। अगर इस पे कोई प्रश्न होगा तो आप लिख कर पूछ सकती हैं, नहीं तो मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक प्रश्न और आया था कि अनुभवकर्ता और शरीर ये दोनों कैसे संबंधित हैं। तो इस प्रश्न में एक मान्यता है कि अनुभवकर्ता और शरीर में कुछ भी संबंध है। पहले ये मान्यता ही है। इसमें साधक यह नहीं देख रहा है कि शरीर भी एक वस्तु ही है। जैसे
आपका घर, आपका दीवार, घर के दीवार और कार या फिर रोड, बिल्डिंग्स, इसी की तरह आपका शरीर भी है। तो अनुभवकर्ता और शरीर में वैसा ही संबंध है जैसा अनुभवकर्ता और बाकी वस्तुओं में है। या फिर ये भी कह सकते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा और सुधार सकते हैं कि अनुभवकर्ता और अनुभव में क्या संबंध है। तो वैसा ही संबंध अनुभवकर्ता और सभी अनुभवों में है, और उन्हीं अनुभवों में एक अनुभव शरीर भी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अनुभवकर्ता और अनुभव में आपके स्वयं के अपने अपरोक्ष अनुभव से आप देख पाएंगे कि कोई भी सीधा संबंध नहीं है, परंतु अनुभवकर्ता और अनुभव हमेशा ही साथ ही मिलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों में से कोई एक पहले आ जाए और एक बाद में आए। अनुभव जब भी होगा आपको, तो वो अनुभवकर्ता के ज्ञान का प्रमाण होगा। मतलब अनुभवकर्ता का प्रमाण नहीं होगा, अनुभवकर्ता के ज्ञान का प्रमाण होगा। आप कभी भी, आपको अनुभवकर्ता का ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है, मतलब सकारात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि है वो यहाँ पर, परंतु कैसा है, उसका तत्व क्या है, उसमें परिवर्तन संभव है कि नहीं है, ये आप नहीं देख पाएंगी। बस आपको उस समय अनुभव होगा कि अनुभव करता है। और उसका ज्ञान आपको तभी होगा जब कोई अनुभव होगा, क्योंकि एक भी अगर अनुभव हो गया आपको, तो आप जान पाएंगे कि यहाँ पर अनुभव करता है। इसलिए कहते हैं कि अनुभव करता स्वयं प्रकाशित है। परंतु ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि अनुभवकर्ता और शरीर संबंधित हैं। बस ये इस बात का प्रमाण है कि एक अनुभव आने से अनुभवकर्ता का ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। हमारे अंदर बहुत सारी वृत्तियाँ चलती हैं। मतलब जब ये प्रश्न साधक पूछ रहे हैं कि शरीर और अनुभवकर्ता कैसे संबंधित हैं, तो इनसे बस साधक में यही बस चल रहा है कि वो शरीर होकर भी अनुभवकर्ता के साथ तादाद में बैठाना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि शरीर ही अनुभवकर्ता कैसे है, परंतु ये कभी भी नहीं होगा। आप अपने अपरोक्ष अनुभव से ही देख पाएंगे कि अनुभवकर्ता तक सारे अनुभव पहुंच रहे हैं, और उनमें से ही एक अनुभव शरीर का भी अनुभव है। यहाँ शरीर में बहुत सारी वृत्तियाँ चलती रहती हैं। उसमें से एक वृत्ति है अहम की वृत्ति, जो विचार है, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। और इसी कारण से मनुष्य को स्वयं के होने का भ्रम होने लगता है। परंतु ये वृत्तियाँ भी बाकी सारी वृत्तियों की तरह, बाकी सारे अनुभवों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। और अहम को ऐसा प्रतीत होता है कि वो है, क्योंकि वो बहुत सारे कार्य करने का उसे भ्रम होता है। जैसे अगर कोई भी इच्छा उत्पन्न होगी, तो वो बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके कुछ कर्म कर सकता है कर्मेंद्रियों की मदद से। परंतु ये सारे अनुभव बदलते रहेंगे हमेशा, और अनुभवकर्ता के पृष्ठभूमि पे ही होते रहेंगे। तो अगर साधक यह जानना चाह रहा है कि शरीर कैसे अनुभव करता है, तो ये कभी नहीं सिद्ध हो सकता है, ये है ही नहीं सत्य। शरीर बाकी अनुभवों की तरह ही एक बदलता हुआ अनुभव है, और अनुभवकर्ता के पृष्ठभूमि पे ही वो उत्पन्न है। तो उत्तर ये है कि अनुभवकर्ता और शरीर संबंधित नहीं है, परंतु अनुभवकर्ता का ज्ञान हमेशा एक किसी अनुभव से ही होगा। अनुभवकर्ता का ज्ञान शरीर से संबंध हो सकता है या किसी भी अनुभव से हो सकता है संबंधित, पर अनुभवकर्ता नहीं हो सकता है। अगर कोई प्रश्न होगा तो आप लिख के भी बता सकती हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक और प्रश्न आया था कि साधक ये पूछ रहे थे कि मुझे ज्ञान तो हो गया है, परंतु मृत्यु के बाद भी मैं रहूँगा, मैं कैसे जानूँ इस बात को। तो यहाँ भी ये कह सकते हैं कि साधक को ये तो समझ में आ रहा है कि अनुभव करता क्या है, परंतु पूर्ण ज्ञान हुआ है ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अभी के ही अपरोक्ष अनुभव से देख सकते हैं कि क्या शरीर और अनुभवकर्ता जुड़े हुए हैं। जैसे आपके सामने अगर कोई अनुभव वस्तु रखा हुआ है, उदाहरण के लिए अगर मानिए टेबल रखा हुआ है, तो क्या टेबल नष्ट हो जाएगा अगर आपके सामने टेबल को जला दिया जाए? तो क्या अनुभवकर्ता भी चला जाएगा उसके साथ? तो जिस तरह से टेबल है उसी तरह से शरीर भी है। शरीर के जाने से अनुभवकर्ता नहीं जाएगा। अभी
अपने अपरोक्ष अनुभव से ही आप देख सकते हैं कि शरीर पर अनुभवकर्ता का किसी भी तरह से कोई भी संबंध नहीं है। शरीर बदलता रहेगा। जब शरीर छोटा था, 3 साल का था, या फिर जब 10 साल का था, या फिर आज का जो शरीर है, या फिर आज से 20 साल बाद जो शरीर रहेगा, शरीर बदलता रहेगा, निरंतर बदलता रहेगा। परंतु अनुभवकर्ता जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर जो साधक की मान्यता है कि शरीर से संबंध है अनुभवकर्ता का, वो सत्य नहीं है। शरीर एक अनुभव की तरह है, आएगा जाएगा, परंतु अनुभवकर्ता शाश्वत है, वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसा हो सकता है कि जब धीरे धीरे करके साधक की प्रगति हो तो वो अहम भाव को शरीर से हटाकर कहीं और रख दे, जैसे अनुभवकर्ता पे रख दे, वो ये कहने लगे कि वो अनुभवकर्ता ही है, परंतु वो भी बस एक परिष्कृत अहम है, ऐसा कह सकते हैं। वो भी सत्य नहीं है। जो ये कह रहा है कि वो अनुभव करता है, वो भी अहम भाव ही है। अब वो थोड़ा ऊपर जाने लगा है तो वो अपने आप को शरीर नहीं मान रहा है, कोई भावना नहीं मान रहा है, कोई विचार नहीं मान रहा है, और अपने आप को थोड़ा ऊपर बताना चाहता है, तो वो अपने आप को अनुभवकर्ता बता रहा है, परंतु वो अभी भी मिथ्या में ही घिरा हुआ है। जब वो जान जाए कि वो इसके परे है, तभी वो जान सकता है कि अनुभवकर्ता क्या है, क्योंकि अनुभवकर्ता का केवल नकारात्मक ज्ञान ही होगा। आप बस ये जान सकते हैं कि क्या नहीं है अनुभवकर्ता। आते रहेगा अलग अलग अनुभव और जाते रहेगा, और आप देख पाएंगे इन सारे अनुभवों को होते हुए और आते और जाते हुए। आपकी पृष्ठभूमि पे सारे अनुभव आएंगे जाएंगे, उसमें से एक अनुभव अहम भी होगा जो ये कहेगा कि शायद ये मैं हूँ, शायद ये मैं हूँ, या फिर अब ये मैं हूँ, परंतु वो सभी मिथ्या ही होंगे जो आज रहेंगे और कल नहीं रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि शरीर से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है अनुभवकर्ता। इसलिए ये कहा जा सकता है, अपने तर्क से प्रमाणित किया जा सकता है अपने तर्क से, कि आप शरीर रहे या ना रहे, परंतु आप हमेशा रहेंगे। मृत्यु के बाद भी आपके होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक शरीर चला भी जाए तो अनंत शरीर है यहाँ पर, अनंत जीव प्रकट है यहाँ पर, और ये सारे अनुभवकर्ता के ही पृष्ठभूमि पे रहेंगे। एक मिथ्या नष्ट भी हो जाए तो माया में अनंत मिथ्या अनुभव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके जाने आने से, शरीर के जाने आने से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जैसी हैं वैसे ही रहेंगी, आप हमेशा ही अमर हैं और हमें अमर ही रहेंगी। एक और प्रश्न था एक साधक का कि मुझे ज्ञान तो हो गया है, परंतु दुख से छुटकारा नहीं है, मतलब शरीर जीवन में दुख आ ही जाता है। तो यहाँ भी एक मान्यता है कि ज्ञान होने से जीवन एकदम अच्छा चलने लगेगा, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारे संबंध सुधर जाएंगे, धन संपत्ति सारी चीज़ आने लगेंगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान आपको सिर्फ सत्य का हुआ है। आप ये देख पाएंगे कि जितने भी अनुभव आते जाते हैं, जो भी दुख देते हैं या जो भी अनुभव हैं, वो केवल मिथ्या रूप में आते हैं और फिर चले जाते हैं। दुख भी एक भावना मात्र ही है जो कि किसी विचार से उत्पन्न हो रहा है, और ये दुख बस एक नाम रूप है जो एक भावना पे डाल दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक शहर हो जहाँ पर एक व्यक्ति का हाथ कट जाए या हाथ कटा हुआ है तो वो बहुत ही दुखी रहेगा, परंतु उसी शहर में अगर बाकी सारे व्यक्तियों के दोनों हाथ ना रहें तो वो व्यक्ति खुश हो जाएगा, संभावना है खुश हो जाए वो, क्योंकि ये जो दुख है वो तुलनात्मक विचारों से आता है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, या फिर चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं हो रही है, मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो दुख प्रत्यक्ष होने लगता है। दुख एक दोहरी माया है, ऐसा कह सकते हैं। एक अनुभव प्रकट हुआ और उस अनुभव के ऊपर एक नाम रूप लगा दिया गया कि ये अनुभव दुख का अनुभव है, परंतु वास्तविकता में ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है जो कि स्वतः ही दुख का हो या स्वतः ही सुख का हो। कष्ट का हो सकता है, दर्द का हो सकता है, परंतु दुख का नहीं हो सकता है। तो ज्ञान होने से ऐसा नहीं होगा कि कष्ट आना बंद हो जाएगा, परंतु ऐसा हो जाएगा कि अगर आप साक्षी भाव में रह रहे हैं तो आपका दुख, उससे आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आप अब वास्तविकता में अनुभवों को देख रही हैं, उस पर कोई नाम रूप नहीं लगा रही हैं। अगर नाम रूप लग भी रहा है उस पर, तो फिर आपको और गहराई से साक्षी भाव
में रहने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप साक्षी भाव में आएंगे आप देख पाएंगे कि ये नाम रूप अहम लगा रहा है, स्मृति से कहीं से उठ के आ रहा है कि ये अनुभव बुरे अनुभव हैं, क्योंकि समाज इसको बुरा अनुभव कहता है तो मुझे भी इसको बुरा ही अनुभव कहना चाहिए, परंतु ये सत्य नहीं है। साक्षी भाव में रहने से नाम रूप हटने लगेगा अनुभवों से, वो आपके नियंत्रण में आ जाएगा कि किस अनुभव पर क्या नाम रूप लगाना है। और जैसे ही नाम रूप हट जाएगा वैसे ही दुख समाप्त हो जाएगा। अब दुख समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि कष्ट समाप्त हो जाएगा, कष्ट हो सकता है जीवन में आए जाए, क्योंकि जिस तरह के कर्म करेंगे उस तरह से कर्म फल भी मिलेंगे, परंतु वो दुख दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ज्ञान होने के बाद भी जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आपके पास बस एक क्षमता आ जाएगी जीवन को थोड़ा नियंत्रण में लाने का, क्योंकि फिर आप अनावश्यक कार्यों में ज़्यादा लिप्त नहीं होंगे। आप जितने भी आवश्यक कार्य हैं जो आपको लग रहा है ज़रूरी है वो करेंगे, और अनावश्यक कार्य आप देखेंगे स्वतः ही आपके जीवन से हटने लगेगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि आपने देख लिया है कि जितने भी अनावश्यक कार्य आप कर रहे हैं वो सारे अनुभव किसी न किसी तरह से आपको वापस माया में खींच लेते हैं, और एक कार्य के बाद उसके कर्म फल आएंगे, फिर उस कर्म फल से और कर्म होंगे, और कर्म ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो कर्म कभी समाप्त भी नहीं होंगे और ना ही कर्म फल समाप्त होंगे। तो आप अपने जीवन को शांत रखने के लिए सिर्फ अनावश्यक कार्यों को त्याग करके आवश्यक कार्यों में ही अपना समय देंगे, तो इससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। और ये होगा क्योंकि आपकी बुद्धि फिर परिष्कृत होने लगेगी, तो आप देख पाएंगे आसानी से कौन सा कार्य ज़रूरी है और कौन सा कार्य ज़रूरी नहीं है। तो ये था उत्तर कि ज्ञान होने से कैसे दुख की समाप्ति होगी, या फिर कैसे जीवन थोड़ा सरल किया जा सकता है। एक और प्रश्न था एक साधक का कि भौतिक इंद्रियां तो मुझे मेरा अनुभव नहीं करा सकती, तो कौन सी इंद्रियों से मुझे मेरा अनुभव होगा? मतलब साधक यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि अनुभवकर्ता का अनुभव कैसे हो सकता है। तो यहाँ भी एक मान्यता है कि क्योंकि हम नीति नीति से शुरू करते हैं कि ये भी नहीं हूँ मैं, ये भी नहीं हूँ मैं, और हम सभी भावनाओं और विचारों को देख पाते हैं कि ये सारे अनुभव उठते हैं और चले जाते हैं। तो अनुभवकर्ता भी किसी अनुभव की तरह ही होगा, जो कि शायद अभी ना दिख रहा हो, परंतु किसी साधना से या कुछ करके अनुभवकर्ता दिख पड़े। तो ये मान्यता है साधक की कि अनुभवकर्ता का भी कोई अनुभव संभव है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अनुभवकर्ता का कोई भी अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि अनुभव सारे अनुभवकर्ता तक ही पहुंचते हैं। अगर अनुभवकर्ता का भी अनुभव हो जाए तो वो भी अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा, फिर वो उसको अनुभवकर्ता और परम सत्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारे अनुभव बदलते हैं। तो अनुभवकर्ता अगर आज है और उसका अनुभव हो रहा है, तो प्रश्न फिर ये आएगा किसको हो रहा है अनुभवकर्ता का अनुभव? तो फिर जिसको भी अनुभवकर्ता का अनुभव हो रहा है वही वास्तविक अनुभवकर्ता है, और पहला जो था वो एक भ्रम मात्र था। और इसके लिए आप प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे सूक्ष्म अवस्थाओं की प्रयोग होते हैं, या फिर अपना आप तर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है वैसे ही अगर आप किसी सूक्ष्म अवस्था में पहुंच भी जाते हैं, वहाँ भी आपको जो भी अनुभव होगा वो भी केवल एक परिवर्तनशील अनुभव मात्र ही होगा, वो आएगा और चला जाएगा। जैसे ही आप सूक्ष्म अवस्था से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि आप इस अवस्था में हैं, तो वो सारे अनुभव जा चुके हैं, तो वहाँ भी अनुभवकर्ता नित्य ही रहेगा, और वहाँ का भी जो अनुभव हो रहा है वो अनुभवकर्ता को ही होगा। अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं होगा किसी को भी, अनुभवकर्ता को सारे अनुभव होंगे। और आप ये अपने ये स्वयं के अनुभव से भी देख सकते हैं। देवी ने ये पूरी सृष्टि बनाई है और पहले से ही आपको अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव दे के रखा है। कम से कम 2 अवस्थाओं में तो आप हमेशा रह सकती हैं, एक जागृति में और एक स्वप्न में। तो जब स्वप्न कोई देखता है, जागृति का तो अनुभव अभी आपको हो रही है, परंतु जब स्वप्न में भी हम रहते हैं तो हम देख पाते हैं कि वहाँ भिन्न अनुभव उत्पन्न रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं, और एक के बाद एक घटनाएं घट रही होती हैं। जैसा जागृति में होता है उसी की तरह कुछ कुछ अनुभव दिखते हैं। वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक अभी जैसा अनुभव है उससे थोड़ा भिन्न होता है, परंतु वहाँ भी अनुभव होते रहता है। वो सारे अनुभव जीव स्मृति से आते हैं, और वहाँ भी एक अनुभव करता होता है, और वो अनुभव करता और अभी जो अनुभव करता है वो दोनों एक ही हैं। अब जब स्वप्न में भी होती हैं तो भी आपको अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं होता, वहाँ जो भी अनुभव हो रहा होता है वो अनुभव सारे अनुभवकर्ता को ही हो रहे होते हैं। तो
आप तर्क का इस्तेमाल कर सकती हैं कि जागृति में भी ऐसा होता है, स्वप्न में भी ऐसा होता है, तो फिर कोई और कितनी भी अवस्था आ जाए, भले ही सूक्ष्म में आप कहीं किसी लोक में पहुंच जाए या शरीर छोड़ के आप भ्रमण कर रही हैं कहीं पर, तो वो अनुभव भी ऐसा ही होगा और वहाँ पर भी एक अनुभव करता ही होगा। और जितने भी अनुभव होंगे वो परिवर्तनशील ही होंगे और वो भी केवल मिथ्या ही होंगे। तो यहाँ पर जो मान्यता है कि अनुभवकर्ता का अनुभव किसी इंद्रियों से हो सकता है, वो नहीं है, वो सत्य नहीं है। अनुभवकर्ता का अनुभव कभी नहीं हो सकता है। आपको केवल नकारात्मक ज्ञान ही होगा। नीति नीति से आप सारे अनुभवों को त्याग देंगी कि ये भी नहीं हूँ मैं, ये भी नहीं हूँ मैं, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। केवल आपको ये पता चलेगा नकारात्मक ज्ञान से कि आप क्या क्या नहीं हैं, और इतना ही ज्ञान संभव है अनुभवकर्ता का। इससे ज़्यादा ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि वो आपका वास्तविक स्वरूप है। इतना ही जाना जा सकता है, और ये जानने का प्रयास कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। तो जीव के लिए ये संभव, जब तक जीव बने रहेंगे तब तक अनुभवकर्ता पर स्थापित होना संभव नहीं है। इससे ऊपर बढ़ने का जब प्रयास करेंगे, जब अहम और परिष्कृत होगा और खुद को अनुभवकर्ता बोलने लगेगा, उससे भी ज़्यादा जब परिष्कृत हो जाएगा, जब अहम का अस्तित्व ही ना रहे, तब आप ये जान पाएंगे कि आप वास्तविकता में कौन है। पर उस अवस्था में भी आपको अनुभव नहीं होगा, बस हमेशा ही ये नकारात्मक ज्ञान आपके साथ रहेगा। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक प्रश्न आया था साधक का कि मैं जब अनुभव करता हूँ तो फिर इस शरीर, इस जगत में मुझे क्यों रहना पड़ता है। तो यहाँ पर द्वैत की बात कर सकते हैं हम कि जितने भी अनुभव हैं वो सारे नित्य अनुभव हैं और एक ही अनुभव है। इन अनुभवों का कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनुभवकर्ता की इच्छा है कि ये सारे अनुभव उसके सामने प्रत्यक्ष हों और तभी वो वास्तविकता में आएगा, तभी वो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। इन सभी अनुभवों का जो भी अनुभव है उसका कोई भी कारण नहीं है। कारण घटनाओं का हो सकता है। घटनाओं का मतलब होता है जो छोटी छोटी अनुभव आपको दिखते हैं, जैसे कि अभी हम ये सत्संग कर रहे हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं, तो ये एक घटना है। परंतु ये घटना अनंत घटनाओं के क्रम में एक छोटी सी घटना है, और जो ये अनंत घटनाएं घट रही हैं उसको अनुभव कह सकते हैं कि नित्य बहने वाली अनुभव। आपके यहाँ होने का, इस सत्संग में होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, क्योंकि आप इस ग्रुप पे ज्वाइन है, आपने देखा नोटिफिकेशन आया, तो इस कारण से किसी भी घटना का एक निर्धारित कारण नहीं बताया जा सकता है, पर कुछ तो कारण बताया जा सकता है। अनुभव का कोई भी कारण नहीं बताया जा सकता कि अनुभव क्यों अस्तित्व में है। तो ये जो मन, भावना, विचार उठते हैं कि इन अनुभव का क्यों कुछ कारण निकालना है और कुछ कारण कैसे जानूं मैं, तो कभी भी नहीं जान सकता है। केवल वो घटनाओं का कारण जान सकता है। कितना भी विश्लेषण कर ले, कोई भी विज्ञान लगा ले, आप घटनाओं का ही कारण जान सकती हैं और इस नित्य बहने वाले अनुभव का कारण नहीं जान सकती हैं। इसको प्रमाणित भी आप आसानी से कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कारण है जिसकी वजह से ये सारे अनुभव अस्तित्व में हैं, तो वो कारण भी स्वयं एक अनुभव ही होगा। और फिर प्रश्न आ जाएगा, अगर ये कारण भी एक अनुभव है तो इस कारण का भी कोई कारण होगा, और फिर उस कारण का भी कोई कारण होगा। ऐसे करते करते अनंत कारण के कारण हो जाएंगे। तो फिर अगर आप पहले कारण तक पहुंच भी जाएं तो उसका कोई कारण नहीं दिखेगा आपको। तो तर्क से आप आसानी से जान सकती हैं कि इन अनुभवों का कोई कारण नहीं है। तो जो साधक का प्रश्न है कि मैं अनुभव करता हूँ तो मुझे शरीर और जगत की क्यों ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर और जगत की ज़रूरत नहीं है अनुभवकर्ता को, वो बस है, और वो है तो उसका अनुभव अनुभवकर्ता को हो रहा है। और क्योंकि अनुभव है तो इस जीव को भी अनुभवकर्ता का नकारात्मक ज्ञान हो पा रहा है। नहीं तो ना जानने वाला होता, ना ही ये कोई प्रमाण मांगने वाला होता कि अनुभवकर्ता है भी कि नहीं है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर कि अनुभवकर्ता को शरीर जगत की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे अनुभव जो हैं वो बिना किसी कारण के हैं यहाँ पर। एक और प्रश्न था कि अनुभव को अनुभव हो सकते हैं क्या। अगर किसी को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो टाइप करके बता भी सकते हैं। अनुभव को भी अनुभव हो सकता है क्या। तो साधक का प्रश्न ये है कि जितने भी अनुभव हैं
क्या उसको किसी और का अनुभव हो सकता है? क्योंकि उनका एक उदाहरण भी है कि जब वह गर्म तवे को छूते हैं तो यह जो अनुभव है वो अनुभवकर्ता को हुआ, तो फिर उनका हाथ पीछे क्यों हट जाता है? क्योंकि शरीर को तो अनुभव होता नहीं है, अनुभव तो अनुभवकर्ता को होता है। तो उत्तर तो सही आया है आपका, नहीं है, अनुभव अनुभव को अनुभव नहीं होता है। परंतु साधक का प्रश्न यह है कि अगर गर्म तवे को छूने से शरीर को अनुभव नहीं होता, अनुभव सिर्फ अनुभवकर्ता को होता, तो फिर शरीर पीछे क्यों हट जाता है? तो उत्तर ये बड़ा ही सरल है, जो मैं पहले बताया कि यहाँ पर साधक एक घटना का अनुभव, घटना का कारण देखना चाह रहे हैं। अनुभव को अनुभव नहीं होता है, अनुभव मतलब नित्य बहने वाली अनुभव। इस घटना के पीछे अनंत विज्ञान छुपे हुए हैं, जैसे कि शरीर में एक पहले से ही इस तरह की संरचना है स्वयं को बचा के रखने की, जीवित रखने की, कि जैसे ही कोई भी मुसीबत आए उस मुसीबत से दूर हटना है। तो ये बस एक घटना है कि जब जलने लगेगा शरीर तो वो अपनी सुरक्षा के लिए पीछे हट जाएगा। परंतु ये विचार कैसे आया शरीर के पास? क्योंकि ये कहीं संचित है किसी स्मृति में, फिर उस स्मृति में कहाँ से संचित हो गया? क्योंकि जब विकास के दौरान या फिर इवोल्यूशन के दौरान ये कहीं पर संचित हो गया होगा, किसी भी जीव स्मृति में या फिर कारण शरीर में कहीं पे भी संचित हो चुका होगा कि जब भी ऐसी घटना हो तो फिर आपको उस घटना से दूर भागना है, नहीं तो जीव का संकट में आ सकता है। तो फिर अब प्रश्न आएगा कि पहली बार ही ऐसा क्यों पता चला? तो कोई कारण नहीं होगा इसका, क्योंकि अब आप सारे घटनाओं को संचित करने लगी हैं और एक कारण का एक कारण का कारण ढूंढने लगी हैं। तो ऐसा करते 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 जब आप पहले कारण तक पहुंच जाएंगी तो कोई भी कारण नहीं मिलेगा। तो ऐसा भ्रम हो सकता है बार बार कि शायद अनुभव को अनुभव हो रहा है, परंतु वो कारण प्रभाव सिर्फ एक घटना पर ही आधारित रहेगा, उसके बाहर संभव नहीं है होना। अनुभव को अनुभव नहीं होता है, अनुभव सारे अनुभवकर्ता को ही होते हैं। जो भ्रम होता है वो सिर्फ एक मिथ्या है जो हमारे सामने प्रकट है, और वो एक संकीर्ण दृश्य देखने के जैसा है। आप बस एक छोटी सी घटना को देख रहे हैं, वो घटना के पहले क्या था, घटना के बाद क्या हो रहा है, ये नहीं देख पाना ही ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि जीव जीवित है और जीव जीवन जी रहा है। और इसमें अहम का भी बहुत बड़ा किरदार है कि अहम आके बार बार ठप्पा लगा देता है कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, मैंने ऐसा किया। परंतु ये सारे अनुभव हैं जो आते और जाते रहते हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। हाँ, आपका उत्तर सही है कि शरीर की ये स्वाभाविक क्रिया है। और ये भी स्वाभाविक क्रिया भी हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम बस शरीर को देख रहे हैं, शरीर के पूरे निर्माण को हम नहीं देख पा रहे हैं, जो कि अनंत काल से चलती हुई आ रही है। और उत्तरजीविता के लिए, जैसे आपने कहा, सही कहा, कि ये जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी क्रिया है। इस कारण से यहाँ पर इस घटना में ये कर्मफल आना निश्चित था कि जैसे ये आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, वो अपने बचाव के लिए उससे दूर हट जाएगा। तो अनुभव का अनुभव नहीं होते हैं। घटना में आपको कारण प्रभाव दिख सकता है, पर घटना माया के स्तर पर है, अनुभव द्वैत के स्तर पर है। घटना में आपको अनंत कारण दिख जाएंगे और सभी कारण को कह सकते हैं कि सभी अनुभव को वो प्रभावित करते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। साधक का एक और प्रश्न था कि मैं तो आनंद हूँ, तो हमेशा आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो यहाँ भी जो साधक हैं उनका मान्यता यही है कि उन्हें आनंद किसी अनुभव में मिल जाए, परंतु आनंद आपका स्वयं का पर्यायवाची है, मतलब अनुभवकर्ता ही आनंद है। कैसे है अनुभवकर्ता आनंद? क्योंकि आप जानते हैं कि अनुभवकर्ता का कोई भी इच्छा नहीं होता है, वो ना दुख से भागता है, ना कुछ पाने के लिए भागता है, वो ना कुछ कर्म करता है, ना कुछ उसकी इच्छाएं हैं, ना उसमें कुछ भावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ ना दुख हो ना सुख हो, वो आनंद ही कहलाता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं करना है। इस अनुभवकर्ता को वो कुछ करना ही नहीं चाहता है। तो उसका जो वास्तविक
स्वभाव है वो आनंद का ही है। यहाँ पर जो साधक हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो अनुभव करता हैं तो उनको हमेशा ही सुख का अनुभव होना चाहिए। ये सुख का अनुभव जो पाना चाह रहा है वो अहम भाव है, और वो जो भी अनुभव ढूंढ रहा है सुख का, वो उसका एक तुलनात्मक नाम रूप है। जैसे कि एक ये उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि अगर किसी को एक गुलाब जामुन पसंद है और उससे उसको सुख मिल रहा है, तो अगर वो 50 गुलाब जामुन खा ले तो उसे सुख मिलना बंद हो जाएगा। तो सुख आता जाता रहेगा और वो बदलता भी रहेगा। किसी भी कर्म का फल कभी ऐसा हो सकता है कि सुख दे, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही कर्म आपको अहम को उसी तरह का फल दे। आता जाता रहेगा, परंतु आनंद नहीं आया जाएगा, क्योंकि आनंद में कुछ परिवर्तन होने के लिए है ही नहीं। ना उसकी कोई इच्छा है, ना वो किसी चीज़ से भाग रहा है। तो अनुभवकर्ता हो जाने से ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सुखी रहें, परंतु आप हमेशा आनंदमय रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप साक्षी भाव में रहें। आप जब साक्षी भाव में रहेंगे तो कोई भी विचार आएगा, भले ही वो सुख का विचार आएगा, तो आप देख पाएंगे कि ये भी एक मिथ्या ही है जो आया है और थोड़ी देर में चला जाएगा। ना आपको उससे आसक्ति होगी, ना ही उससे अनासक्ति होगी। वो आया है, अच्छी बात है, वो चला भी जाएगा, आप उसके पीछे नहीं भागेंगे। हाँ, जो आवश्यक होगा उस समय करने के लिए वो आप करने का प्रयास करेंगे, ताकि जीवन चलता रहे, या फिर जो आपका उत्तरदायित्व है वो चलता रहे, परंतु आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे, और कुछ पाने की भी आपको चेष्टा नहीं होगी, कुछ खोने का भी डर नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप साक्षी भाव में रहें और आनंद और सुख के बीच में अंतर समझें। तो अगले प्रश्न पे, हाँ, रिंकू जी का उत्तर सही था कि हर परिस्थितियों में समभाव में रहना ही आनंद है। हाँ, किसी चीज़ को भी अगर पाने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें कर्म हो लगेगा बहुत सारा, और कर्म से फिर बहुत सारे फल निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कुछ सारे फल जो निकले वो आपके मन के हिसाब से ही हो। कुछ आपके हिसाब से होगा और बहुत सारी चीज़ आपके हिसाब से नहीं होंगे। तो ऐसा भ्रम हमेशा होता रहेगा कि ये सुख है या दुख है, परंतु सुख और दुख जैसा कुछ नहीं होता। ये दोहरी माया है। पहली माया तो ये है कि एक अनुभव प्रत्यक्ष है, और उसके ऊपर एक और माया लगा देते हैं, ये बुद्धि लगा देता है या फिर जीव लगा देता है, एक सुख का नाम रूप डाल देता है या दुख का नाम रूप डाल देता है, और उसकी वजह से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये सुख का अनुभव है या दुख का अनुभव है। अगर 100 लोग बोल देंगे कि ये सही बात नहीं है, ये गलत चीज़ है, तो बस बोलने मात्र से दूसरे लोगों के आपको प्रतीत होने लगेगा कि ये दुख का अनुभव है, परंतु वास्तविकता कुछ नहीं है। इस अस्तित्व में सुख और दुख जैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही भाव है जो कि आनंद का भाव है। बाकी सभी चीज़ मिथ्या हैं, जो कि मनुष्य ने खुद ही लगा दिया है, या अहम भाव ने खुद ही डाल दिया उसके ऊपर, और हजारों जन्मों से ये स्मृतियों में संचित होते जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये दुख है या सुख है। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ कि अकर्ता भाव क्या है और इसमें कैसे रहा जाए। तो ये भी बहुत ही सरल है। अकर्ता भाव स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा अगर आप रह पा रहे हैं, आप जान पा रहे हैं कि आप कौन हैं। सबसे पहले तो आपको यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप कौन हैं, क्योंकि इस प्रश्न से भी साधक का यही मान्यता है कि वो शरीर हैं, और शरीर अगर हैं तो वो अकर्ता कैसे हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कर्म करेंगे ही, भले ही सभी चीज़ से कट जाए तो सांस तो लेंगे ही, खाना तो खाएंगे ही, तो ये तो कर्ता भाव हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, जानने का प्रयास करना है कि आप हैं कौन। अगर आप शरीर नहीं हैं तो आप कौन हैं। आप नीति करके सारे अनुभवों को हटा देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप अनुभव करता है, और अनुभव करता की तो कोई इच्छा नहीं होती है। जब कोई इच्छा नहीं होती है तो वो कुछ कर्म भी नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा ऐसा कर्म। कर्म कोई करता ही नहीं है, बस होता है सभी चीज़। यहाँ करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ हमेशा, कि जब आप किसी सामान्य सी घटना पर चर्चा करेंगे किसी भी मित्र से या संबंधी से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ना हो, तो आप देखेंगे आपके मुंह से शब्द अपने आप निकल रहे होते हैं। आप सोच के नहीं बोलते हैं ज़्यादा। तो ये शब्द कहाँ से निकलते हैं? ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ें अपने आप हो रही होती हैं। बाद में अहम भाव आ जाता है जो बोलता है कि हाँ, ये मैं कर रहा हूँ,
ये मेरी वजह से हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, या मुझे नहीं करना चाहिए था। परंतु ये सिर्फ एक भाव है जो कि स्वयं में एक मिथ्या है। मिथ्या दूसरे मिथ्या को कह रहा है कि ये मैंने किया, ये मैंने नहीं किया। इस अहम भाव के बोलने से कुछ सत्य नहीं हो जाता है, या फिर अहम भाव उत्पन्न होने से सत्य नहीं हो जाता है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके तुरंत देख सकती हैं कि अहम भाव नहीं रहता है जब भी, तब भी कर्म होते रहता है। जैसे एक तो ये उदाहरण है। दूसरा, जब आप उस स्वप्न में होती हैं या जब सो रही होती है, उस टाइम तो अहम भाव नहीं रहता है, शरीर सो रहा होता है और फिर भी क्रियामान रहता है। जैसे कि अगर अलार्म बज जाए तो आप उठ जाती हैं, या फिर कोई अगर आपको जगाए तो आप उठ जाते हैं। स्वप्न में भी बहुत सारी घटनाएं चल रही होती हैं, कौन करता है उसको? कोई नहीं करता है। उठने के बाद अहम फिर ये बोलता है कि हाँ मैंने सपना देखा था, या मेरे सपने में ऐसा हुआ वैसा हुआ, परंतु वो अपने आप ही स्वतः ही हो रहा होता है और कोई उस कार्य को नहीं करता है। तो यह आप आसानी से जान पाएंगी कि यहाँ करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ देखने वाला है, और देखने वाले सिर्फ आप हैं, अनुभव करता। चाहकर भी आप कुछ कर्म नहीं कर सकती हैं। सिर्फ एक अनुभव, एक नित्य बहने वाले अनुभव में एक नया अनुभव प्रकट कर सकते हैं जो कि अपने आप ही हो रहा है, और उस पर अहम भाव आके बोल देगा कि मैं कर रहा हूँ। तो सिर्फ साक्षी भाव ही में ही रहना अकर्ता भाव में रहने के बराबर है। बाकी अगर आप कुछ भी करें तो कर्ता अपने आप ही जन्म ले लेगा, क्योंकि अहम आके बोल देगा कि हाँ ये मैंने किया है। अगर आप नहीं करने का प्रयास करें, मतलब अगर आप ये सोचें कि अब मैं कुछ कार्य नहीं करूँगा, तो ये भी अहम भाव है। और यहाँ पर आप क्या कर्म कर रही हैं? आप नहीं करने का कर्म कर रही हैं। तो अनुभव, जब तक आप साक्षी भाव में रहेंगे तभी तक आप ये देख पाएंगे कि यहाँ सभी चीज़ स्वतः ही चल रही हैं। यहाँ तक कि अहम के विचार भी स्वतः ही आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, और ये भी देख पाएंगे कि अहम कैसे भ्रमित कर रहा है। बाकी कुछ भी करे तो वो कर्ता ही हो जाएगा। तो ये था अकर्ता भाव में रहने का अ, प्रक्रिया। आपको बस बड़ा ही सरल है, आपको साक्षी भाव में रहना है। साक्षी भाव में रहने के लिए आपको स्वयं के सामने प्रमाणित करना पड़ेगा कि कौन है आप, और ये मनन से ही संभव है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। आखिरी प्रश्न है आज का, कि अगर आपके और भी प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये आखिरी प्रश्न है कि कैसे जान सकते हैं कि मेरी प्रगति हो रही है या नहीं। वैसे तो ये जानना साधक के लिए बहुत ही सरल नहीं है कि मेरी प्रगति हो रही है या नहीं, मैं कैसे जानूं। आप अपनी घटनाओं, जीवन की घटनाओं से देख सकते हैं कि पहले जैसे आप थे क्या उसमें कुछ भी परिवर्तन हुआ है। ये तो बड़ा ही सरल सा प्रक्रिया है। अगर कुछ भी बदला हुआ नहीं दिख रहा है तो शायद प्रगति नहीं हो रही है। परंतु फिर ये आपको देखना होगा कि ये विचार आ कहाँ से रहे हैं, और क्या आप इस विचार की दृष्टा हैं या आप ये विचार स्वयं हैं। अगर आप इस विचार की दृष्टा हैं तो प्रगति मान सकते हैं इसको। नहीं तो अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं विचार हूँ या ये शरीर हूँ या अहम भाव हूँ, तो प्रगति नहीं माना जा सकता है इसको। जब बहुत आगे बढ़ जाएंगे तब फिर कह पाना बहुत मुश्किल होता है साधक के लिए कि मेरी प्रगति हो रही है या नहीं। उस स्थिति में केवल गुरु ही बता सकते हैं कि आपकी प्रगति कैसी हो रही है। परंतु शुरुआती दिनों में आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर आपको विचार दिख रहे हैं आते हुए, आपको सभी अनुभव दिख रहे हैं कि ये मिथ्या क्यों है, या आते हैं और चले जाते हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा लक्षण है समझने का कि आपकी प्रगति हो रही है। और एक और तरीका है जानने का कि प्रगति हो रही है कि नहीं, आप सभी स्थितियों में संतुष्ट रहने लगेंगे। आपकी ऐसी इच्छा नहीं होगी कि ये काम ऐसा ना होता, या काम मेरे मन मुताबिक होता, या फिर थोड़ा अलग होता। अगर ऐसा विचार नहीं आ रहा है, हर परिस्थिति में और हर कर्म फल में आप एक जैसा संभाव रख पा रहे हैं, तो ये एक प्रगति का चिन्ह माना जा सकता है। परंतु आपको ये भी देखना होगा कि ये अहम कह रहा है या फिर वास्तविकता में ऐसा हो रहा है। कभी कभी अहम जब परिष्कृत होने लगता है तो वो ऐसा बोल सकता है कि हाँ अब मुझे कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई भी अनुभव मुझ पर प्रभाव नहीं डालता है, न दुख का न सुख का। कभी कभी ये हो सकता है कि ये अहम भाव ही हो जो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करती है, मैं समभाव में रहता हूँ।
परंतु वास्तविकता में अगर आप संतुष्ट हैं हर स्थिति में और आप कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि घटनाएं ऐसी होनी चाहिए या फिर वैसी ही होनी चाहिए, तो फिर कह सकते हैं कि आपकी प्रगति हो रही है। नहीं तो ज्ञानमार्ग.गुरु पर एक आत्म मूल्यांकन करके यंत्र भी है, उसकी मदद से भी आप देख सकते हैं। ऐसा सुझाया जाता है कि हर 6 महीने में आप इस यंत्र का इस्तेमाल करके जानने का प्रयास करें कि आप कहाँ पर हैं। 6 महीना सही समय है जहाँ पर कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है और आप अपने अंक देख सकते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी अपन अहम इतना हावी होता है कि सही सही चीज़ बताना भी सही नहीं समझता है वो। जैसे आत्मूल्यांकन के यंत्र में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप शायद सही उत्तर को ना चुनें, तो उस परिस्थिति में आप स्वयं के साथ भी धोखा करने लगेंगे। तब फिर गुरु ही होंगे जो आपको बता पाएंगे कि आपकी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे ये 3 तरीके हैं जानने के कि आपकी प्रगति हो रही है या नहीं। पहला तो अगर आप सारे अनुभवों को आते हुए और जाते हुए देख पा रहे हैं या नहीं, मतलब कि आप साक्षी भाव में रह पा रहे हैं या नहीं। दूसरा कि आप संतुष्ट हैं कि या नहीं संतुष्ट हैं अपनी परिस्थिति से। अगर नहीं संतुष्ट तो अभी अहम प्रबल है, जिसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, परंतु वो अभी बहुत ही तीव्र है, जो कि परिवर्तन की अपेक्षा कर रहा है या फिर कुछ बदलने की अपेक्षा कर रहा है। और तीसरा तरीका है आत्ममूल्यांकन से। अगर ये तीनों नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर आपको गुरु जी से सीधा संपर्क करना चाहिए जानने के लिए। तो ये थे आज के प्रश्न साधकों के। अगर आपके प्रश्न और नहीं हैं तो फिर हम आज का सत्संग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर सत्संग में जुड़ने के लिए धन्यवाद।